नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम ITI फर्स्ट ईयर के थ्रेड थ्योरी से मीनिंग पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। जो इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन इससे अलग नहीं जाने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, ITI फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर टोटल 2 सेमेस्टर है और फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 6 मॉड्यूल है। फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 6 मॉड्यूल हैं और यही बात करें सेकेंड सेमेस्टर की तो इसमें टोटल 7 मॉड्यूल हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में फर्स्ट सेमेस्टर के मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और ये टोटल क्वेश्चन 28 है और ये टोटल मिनी पैटर्न का क्वेश्चन है। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको 100% बता दूं कि 100% एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़कर नहीं आने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन मिनी पैटर्न पर आधारित को हम सोल्व करने वाले हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। और ये थ्रेड थ्योरी का फर्स्ट सेमेस्टर का मॉड्यूल 1 का पार्ट 1 वीडियो है। दोस्तों चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूचनात्मक चिन्ह, इंफॉर्मेशन साइन। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में 100% पूरी लानी है और सफलता पानी है तो आपको अन्य बहुविकल्पी आंसर भी आपको डिस्कस करना होगा। क्या पता ये न पूछकर आपको ये पूछ दे, यह पूछ दे, तो इसलिए आपको पूरे आंसर जानना जरूरी होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है निषेधात्मक चिन्ह। अब ये क्या होता है? इसका आकार गोलाकार होता है और इसके जो बॉर्डर होते हैं ये लाल रंग के होते हैं और इसमें लाल रंग की एक पट्टी होती है। और इसमें बता दो दोस्तों, इसका बना चिन्ह कैसा होता है? ब्लैक होता है। ये अक्सर दोस्तों आपको पेट्रोल पंप के पास देखने को मिलेंगे। और अगला है आवश्यक चिन्ह। ये कैसा होता है? इसका भी आकार गोलाकार होता है और इसमें लाल रंग के बॉर्डर नहीं होते हैं। इसकी पृष्ठभूमि नीले रंग की होती है और इसमें बना चिन्ह सफेद होता है। और अगला है चेतावनी चिन्ह। ये दोस्तों इसका आकार त्रिभुजा आकार का होता है। अगर आपको कहीं ऐसा साइन देखने को मिले तो आप समझ लीजिए कि यह एक प्रकार का चेतावनी चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का संबंध क्या है? अग्नि में ईंधन को मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना या अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नि से ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग करना। अब दोस्तों यहाँ पर समन आया है, समन क्या है? अब अग्नि का समन क्या है? तो समन दोस्तों ये होता है मतलब दफन करना या बुझाना। जैसे आप लोग दोस्तों क्लास 5 में या 4 में पढ़े होंगे, अगर एक मोमबत्ती जल रही है, आप इसको गिलास से ढक देते हैं तो ये बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है? ये ऑक्सीजन की आपूर्ति से समन हो जाता है, अलग हो जाता है, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। दोस्तों वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि अग्नि का संबंध क्या है, मतलब अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अगर आप अग्नि को ऑक्सीजन से अलग कर देते हैं तो वो बुझ जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? खींचना, निशाना लगाना, दबाना या घुमाना। खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना। अगला है ढकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। अगला है ढकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम करना। देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, खींचना, निशाना लगाना और दबाना और घुमाना। अब ये देखिए ये होता क्या है? अग्निरोधक दोस्तों ये आप कंपनी वगैरह में या कहीं पेट्रोल पंप के पास ये भी आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ इस टाइप का होता है दोस्तों और ये ऐसे इसमें एक यही खासियत है कि ये अग्नि को बहुत जल्दी से बुझा देता है। ये कहीं आग लग जाता है कंपनी वगैरह में या पेट्रोल पंप के पास तो इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 ईयर संकलन में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ। अब देखिए दोस्तों
ये स्टैंडर्डाइजेशन क्या है और 5 ईयर संकल्प क्या है। यह एक प्रकार की जापानी पद्धति है और ये दोस्तों क्या होता है कि इसमें टोटल 5 चरण होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है सॉर्टिंग मतलब छटनी करना, और दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर क्रम निर्धारण, और तीसरा होता है सिंप्लीफाइंग जो सरलीकरण, और चौथा होता है स्टैंडर्डाइजेशन मतलब मानकीकरण, और पांचवा होता है सेल्फ डिस्पोजल मतलब स्वयं अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राउंड नोच प्लायर। अब दोस्तों राउंड नोच प्लायर है, इसका तो उपयोग हम जान लिए कि हुक और लूप बनाने में होता है। अब मान लीजिए अगर आपसे पूछ दे कि लॉन्ग नोच प्लायर का उपयोग होता है, तो इसका उपयोग कहाँ होता है। इसका उपयोग पतले तारों को मोड़ने व पकड़ने में होता है। और यही बात करें डायगोनल कटिंग प्लायर, यह इसका काम क्या है, इसका कार्य है तार को काटने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंसर का उपयोग है फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, छोटे व्यास के तार काटना, या लकड़ी में से पिन तथा कील निकालना, या छोटी वस्तु को पकड़ना जहां उंगली न पहुंच सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लकड़ी में से पिन तथा कील निकालना। अब दोस्तों ये पिंसर है, तो ये कैसा होता है दोस्तों, ये कुछ इस टाइप का होता है और इससे हम लकड़ी में से पिन या कील को निकालने का कार्य करते हैं। देखिए दोस्तों ये कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। नेक्स्ट, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो इसका आवश्यक चिन्ह, इस सचेतक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह और निषेधात्मक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि निषेधात्मक चिन्ह जो होता है ये इसका आकार गोलाकार होता है और इसमें लाल रंग का बॉर्डर होता है और इसमें एक लाल रंग की पट्टी होती है। तो ये कुछ चौथा तो गलत हो गया। और तीसरा है सूचनात्मक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों सूचनात्मक चिन्ह मैं आपको पहले ही बताया था कि इसका आकार या तो आयताकार होगा या तो वर्गाकार होगा, तो ये भी तो गलत हो गया। नेक्स्ट है सचेतक चिन्ह, मतलब सचेतक मतलब आपको चेतावनी देना। तो ये क्या हो गया, ये इसका आकार क्या होता है, इसका आकार त्रिभुजा आकार का होता है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है आवश्यक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों और जब ये 3 गलत हो गए तो ये तो कंफर्म है कि ये भी सही होगा। तो इसका सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आवश्यक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है, नीला, श्वेत, पीला, हरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है, हेलान प्रकार, झाग प्रकार और गैस कारतूस प्रकार और संग्रहित दबाव प्रकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हेलान प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, पुनर्चक्रण, खाद डालना, भस्मीकरण, अपशिष्ट संघनन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है, एप्रन, चश्मा, कान कवच या नाक कवच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाक कवच। दोस्तों क्या होता है कि जब धुआं उठता है तो ये हमारे नाक में जाता है और फेफड़ों में जाकर बहुत ही हानि पहुंचाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, नाक कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS का पूर्ण रूप क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? विंच, क्रेन और स्लिंग, लेयर और रोलर्स और मशीन चालित प्लेटफॉर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्रेन। आप तो दोस्तों ये गांव में ही देखे ही होंगे या शहर में, क्रेन जो होता है यही भारी भार उठाने वाले सामान को उठाता है और एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने में स्टवार्निंग क्या है? अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीई का नाम क्या है? नाक कवच, सर का कवच, चेहरे का कवच और हाथ स्क्रीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हॉट स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? जमीन में भरना, पुनर्चक्रण, भस्मीकरण या खाद डालना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पुनर्चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? शेफर विधि, मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि और नेलेशन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, नेलेशन भुजा पर ऊपर पीछे दबाव विधि। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये काफी बार प्रीवियस पेपर उठाकर देखिए आप उसमें पूछ चुका है और ये भी मिनी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? विद्युतीय नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा या मानसिक नुकसान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जैविक नुकसान। यह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। आप प्रीवियस पेपर उठाइए और उसको भी देखिए, सोल्व कीजिए। जो 2019 में या 17 में या 16 में ITI का जो एग्जाम पेपर क्वेश्चन है उसको सोल्व कीजिए। देखिए इसमें ये 2017 में भी पूछा है, 18 में पूछा है, 19 में भी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस औजार का उपयोग क्या है? देखिए दोस्तों मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ, आपको ये बता दूं, ये पिंसर है और इसका कार्य क्या होता है? इसको लकड़ी से कील को निकालना या दीवार से कील को निकालना होता है। देखिए इसमें दिया गर्म पदार्थ को पकड़ना या तारों को काटना और मोड़ना या लकड़ी से कील निकालना या बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी से कील को निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? रीढ़ की हड्डी में दर्द से मुंह पूरी तरह बंद हो जाना या पेट में अधिक सूजन या ओठों के चारों ओर नीला रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसके क्या होंगे कि ओठ के चारों ओर नीला रंग पड़ जाएगा दोस्तों, इसका जो ओठ है वो नीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस औजार का क्या नाम है? वायर स्ट्रीम। देखिए दोस्तों यहाँ पर औजार जो है वो प्रिंट नहीं हो पाया है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों ये आप वैसे ही जान सकते हैं, इसमें ग्लव्स है और ये हमको हाथ में पहनने वाला है। तो ये क्या कर रहा है? ये आवश्यक है, मतलब हमको पहनना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम आपको पहले बता चुके हैं सूचनात्मक चिन्ह जो होता है क्या होता है, इसका आकार आयताकार होगा या वर्गाकार होगा, और जो निषेधात्मक चिन्ह होगा ये क्या होगा? ये भी वृत्ताकार होगी, लेकिन इसके जो इसमें लाल बॉर्डर होंगे और लाल रंग की पट्टी होगी। और नेक्स्ट है चेतावनी चिन्ह, तो ये क्या होगा? ये भी त्रिभुजा आकार का होगा। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप टोटल ये जो सूचनात्मक चिन्ह है
या चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह, इन चारों को आप पूरी तरह से माइंड में सेट कर लीजिए। इसमें से क्वेश्चन हर बार 4 या 5 पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? मलहम लगाना, या चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, या चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, या चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। दोस्तों क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो बहुत ज्यादा रक्त बहने लगता है। तो रक्त बहने लगता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं उस चोट को हम अपने हाथ से या कपड़ा लगाकर दबाते हैं, जिससे रक्त बहना कम हो। तो वही यहाँ पर कह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालीन कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युतीय शक्ति स्रोत से संपर्क में है? पहला है हाथ द्वारा खींचे या धक्का दें। दूसरा है अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। तीसरा है किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं। या चौथा है संयोजन को अलग करने शक्तिपूर्ण को बंद करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मान लीजिए अगर आप हाथ द्वारा खींचे या धक्का देंगे तो करंट तो उसको लग रहा है, उसके साथ साथ आपके भी शरीर में लग सकता है। और दूसरा कह रहा है कि अपने प्रतिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दे। तो दोस्तों जब तक आप जानकारी देंगे तब तक तो वो खतरा बहुत डेंजर हो जाएगा, क्या पता उसकी मौत हो सकती है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। और तीसरा कह रहा है किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं। अब आप ये ऐसा भी करेंगे, किसी को बुलाएंगे तब तक तो वो फिर से वो खतरा ही नहीं होगा और उसकी मौत हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, न कि हाथ से उसे छुड़ाना चाहिए न ही उसको वेट करना चाहिए किसी को बुलाने के लिए। आपको क्या करनी चाहिए, लकड़ी से या डंडा से उसको क्या करना चाहिए, स्विच बोर्ड को, मेन स्विच जो है उसको बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? विद्यालय संरक्षित, असंरक्षित, पैदल क्रॉसिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पैदल क्रॉसिंग। देखिए दोस्तों ये रोड है और ये बच्चा है और ये क्या कर रहा है, रोड को क्रॉसिंग कर रहा है। अब ये कैसे कर रहा है, पैदल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, या होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, या सांस लेने पर बुलाने पर उत्तर न देना, या पूरी संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा डी, पूरी तरह संवेदनहीन हो जाएगा वो और वो क्या होगा, वो बुलाने पर उत्तर नहीं देगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं अगला क्वेश्चन मॉड्यूल 2 का फर्स्ट सेमेस्टर का लेकर आऊंगा, जो वीडियो नंबर पार्ट 2 रहेगा। और दोस्तों अगर आप भी कुछ देख लेते तो मैं आपको बता दूं 100% एक भी क्वेश्चन इससे अलग नहीं आने वाले हैं। और ये टोटल मैं क्वेश्चन मिनी पैटर्न पर जो आधारित है उसको ही सोल्व कराया हूँ दोस्तों। मैं आपको बता दूं अगर आप ये 28 क्वेश्चन अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।